अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथ बुक उसकी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड एच, हमें एच फाइंड करना है। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। ये एक लाइन है, इसी लाइन पे ये पॉइंट ए बी सी है। ठीक हो गया। हम अब देखिएगा ए बी बी सी, ये दोनों डिस्टेंस को प्लस करें तो सी ए के डिस्टेंस इक्वल आ जाता है। तो मतलब हमें ए बी बी सी और सी ए चाहिए। ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है। ए बी x2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है -1, तो +1 हो जाएगा। प्लस y2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास h है तो -h। 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वो वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर a की जगह 2 है और b की जगह h आ रहा है। a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 h स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 2 4 h। 16 और 4 20 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4 h। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब बी सी फाइंड करते हैं। बी सी का डिस्टेंस बी सी एक्स टू हमारे पास 7 और एक्स वन हमारे पास 3 है, प्लस वाई टू हमारे पास 3 है और वाई वन हमारे पास 2 है। 7 में से 3 माइनस किया 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 माइनस की 2 माइनस किया 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो ये स्क्वायर रूट 17 आ गया। ठीक हो गया। अब सी ए करते हैं या ए सी, जो मर्जी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 -1 था तो +1 हो जाएगा। स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास है h। 7 + 1 8 का स्क्वायर प्लस ये a माइनस b का होल स्क्वायर, जैसे इधर फॉर्मूला लगा था ना, इस पे वही फॉर्मूला लग रहा है। 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू h। 8 का 64 आ गया, 3 का 9 आ गया, 8 स्क्वायर माइनस 3 2 6 8। 64 में 9 ऐड करेंगे 73 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 64 में सॉरी 6 एज। ठीक हो गया। ये सी ए आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल सी ए, इनके डिस्टेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा। ये क्वेश्चन जिस मेथड से होता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, वो आप लोगों ने टॉपिक अभी किया नहीं हुआ। आई थिंक 9th क्लास में है भी नहीं वो टॉपिक, तो इसलिए उस मेथड से नहीं करवा सकते। वो मेथड तो बहुत छोटा सा 3 से 4 स्टेप लगेंगे तो हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है, वो ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। बस इसमें इतना यानी सिंप्लीफिकेशन है, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जरा सी मिस्टेक हुई तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। ए भी हमारे पास है, ये भी वैल्यू 20 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर रूट, प्लस बी सी हमारे पास स्क्वायर रूट 17 है, इक्वल सी ए हमारे पास है 73 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6h। 73 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 6h, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड। वो आप लोग लिखना टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड की, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लेना, मैं इसी स्टेप में ले रही हूँ। ठीक है, ये बार बार लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ लिखना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ये ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर मतलब 20 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर रूट, और स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 17 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, प्लस 2a हमारे पास आ गया 70 स्क्वायर रूट, और b हमारे पास लिखेंगे यही वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में 20 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4h इक्वल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ 73 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 6h। ठीक हो गया। ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 20 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4h प्लस 70। ये वैल्यू जो इक्वल उस तरफ थी मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, तो माइनस 73 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 6h इक्वल, ये वाली वैल्यू सारी ऐसी आ जाएगी माइनस, बस उधर जाकर माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 8 स्क्वायर से कैंसिल, 20 प्लस 70 माइनस 73, 20 प्लस 70 माइनस 73 करेंगे तो हमारे पास माइनस 36 आ गया, और ये 4h और ये 6h की है तो 2h आ गए।
इक्वल, अब वो जो इस साइड पे थी वो मैं इधर लिख रही हूँ, -2 स्क्वायर रूट 70 स्क्वायर रूट में आ जाएगा 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। ठीक हो गया, ये सारे 2 पे डिवाइड हो रहे, 2 पे डिवाइड पे ताकि थोड़ा आसान हो जाए, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा h माइनस ये 18 माइ इक्वल -2 पे डिवाइड होगा तो ये स्क्वायर रूट 70 और ये स्क्वायर रूट 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h है। अब अगेन दोनों दो साइड पे स्क्वायर लें, फिर ये भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बस आपने स्टेप लिख के फिर स्क्वायर लेना है। ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे इसके ऊपर हुआ था, एच स्क्वायर माइनस 18 प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच इंटू 18 इक्वल माइनस के प्लस, इन दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल होगा इसके की वजह से, 17 इंटू 20 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ये एच स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर हम लेते हैं वो आएगा 324 माइनस 18 टू सा 36h माइनस ये सारी वैल्यूज इधर लेके आ गया, 20 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इधर 240 प्लस का इधर आके प्लस का हो गया और माइनस का हो गया 340, सॉरी 17h प्लस का इधर आके माइनस 17h के हो गया। अब 17 को 4 से करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस का इधर आके प्लस 68 h इक्वल 0। अब देखें ये भी एच के ये भी एच के, इनको माइनस करें तो माइनस 16 एच के, अब एच वाली 36 है और माइनस 36 और प्लस 68 तो ये आ जाएगा 32 प्लस 32h, फिर देखिए प्लस 324 माइनस 340 तो इक्वल आ जाएगा -16। अब देखिए डिवाइड हो रहे हैं, -16 पे डिवाइड करें, बाकी उस साइड पे लिखती हूँ, -16 पे डिवाइड करें तो रह जाएगा एच स्क्वायर, तो वो माइनस प्लस का, तो माइनस प्लस 16 टू सा 32 होता है 2h और माइनस प्लस हो जाएगा 16 वन 16, तो ये हमारे पास चाहे आप मिड टर्म ब्रेक कर ले चाहे होल स्क्वायर बना ले, एच का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2h1, तो ये देखिए ए स्क्वायर 2 1 2h और सेम वही चीज बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं h माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो 2 नहीं सॉरी स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू थी 1, h माइनस 1 इक्वल 0, 2 10 था ना तो h माइनस 1 इक्वल 0, दोनों सेम है तो h इक्वल 1 आ गया, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, दी पॉइंट्स ए बी, दो पॉइंट्स थे वो दे दिए गए हैं और बोला गया है आर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे, ये इसका सेंटर है, डायमीटर क्या होगा, ऐसी लाइन जो सर्कल को सेंटर से कट करती है, जिसका सेंटर से कट करती है उसे डायमीटर कहते हैं, तो कहते हैं ए भी उसके एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स ये बन रहे हैं ना डायमीटर के, तो ये ए आ गया ये बी आ गया, चाहे इस तरह का जिस तरह मर्जी, बस वो सेंटर से कट करे तो वो डायमीटर है। अब वो कह रहे फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस, ये सेंटर फाइंड करने से सी क्या दें, हमने सेंटर फाइंड करना है, और रेडियस, रेडियस होता है सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, चाहे यहाँ से इतना ले लो चाहे यहाँ से इतना ले लो चाहे यहाँ से रेडियस, बस सेंटर से बाउंड्री तक का फासला रेडियस होता है, अगर हम इधर करें तो ये फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, दो पॉइंट्स है, अब देखिए सेंटर कहाँ है, ए और बी के मिड में है ना, सेंटर जो है वो ए और बी के मिड में है, तो अगर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाए ए बी पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो सेंटर आ जाएगा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ऐसे था। तो अब हमने सेंटर मतलब c निकालना है, x1 -5 x2 5 -5 प्लस 5 ओवर 2 y1 -2 और y2 -4 ओवर 2, ये तो 0 हो गया सारा, 4 ये आ गया -6 ओवर 2, 2 3 6 होता है, तो ये आ गया 0, -3, ये सेंटर आ गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास सेंटर आ चुका है, रेडियस निकालना चाहे ए सी फाइंड कर ले चाहे सी बी फाइंड कर ले बी सी फाइंड कर ले, दोनों में से जो मर्जी फाइंड कर ले आपका सेंटर आ जाएगा। अगर हम फाइंड करते हैं ए सी तो भी हमारे पास इसका मिड पॉइंट वो सॉरी डिस्टेंस आ जाएगा ए से सी तक का, तो वो रेडियस ही होता है, रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस ए सी अगर हम फाइंड कर लें तो
डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स, इधर मैं लिख देती हूँ, अब वो वहाँ पे लिख लिया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। x2 क्या आएगा हमारे पास AC के अकॉर्डिंग, x2 हमारे पास आ गया 0 माइनस x1 हमारे पास आ गया है -5, तो ये +5 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 क्या है -2, तो ये +2 हो जाएगा स्क्वायर। ये तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा 3 में 2 माइनस की -1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट में 26 रेडियस आ गया। ये हमने रेडियस ऑफ सेंटर ही फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उन्होंने बोला फाइंड एच फाइंड करना सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं विद राइट एंगल एट ए। ये राइट ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ए, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, बस राइट एंगल ए हो बाकी बी सी जहाँ मर्जी हो। तो हमें राइट ट्रायंगल जो होती है वो पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। अगर साइड्स ऑफ साइड्स को डिस्कस करना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है BC, तो हमें BC फाइंड करना पड़ेगा, B और AC फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मैं राइट कर रही हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर। अब अगर ए बी फाइंड करूं, जो मर्जी पहले फाइंड कर सकते हैं, अगर ए बी मैं फाइंड करूं तो वो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, x2 2 और x1 h आ जाएगा प्लस y2 7 और y1 1 आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर -2 इंटू 2h प्लस 7 में से 1 माइनस किए तो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस एच स्क्वायर -2 2 ज़ा 4h प्लस 6 का स्क्वायर 36, एच स्क्वायर -4h 36 और 4 हमारे पास आ गया 40। ठीक हो गया। अब BC फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC। BC के लिए हमारे पास जब लेंगे तो हमारे पास x2 आ जाएगा -6 माइनस x1 आ जाएगा 2, y2 -7 और y1 -7, ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आई थिंक 196। इनको प्लस करेंगे तो 260 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब BC हो गया CA फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा h -6 प्लस 6 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस और वो +7 हो जाएगा। ये इसके a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए बी, इसी तरह लगे बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 8 6 प्लस 6 और 7 1 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 6 12h प्लस 36 प्लस 64, ये वैसे आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 12h 36 प्लस 64, तो ये 100 आ गया। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट में 100 आ गया। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस क्या है BC हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 260, इसका स्क्वायर बी मतलब बेस का स्क्वायर, बेस BA है और BA हमारे पास आया है 8 स्क्वायर -4h प्लस 40 स्क्वायर रूट, उसके ऊपर स्क्वायर था, बेस का तो स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर AC है तो AC की वैल्यू हमारे पास आई है 8 स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 स्क्वायर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल सारे, ये 260 रह गया। ये 260 को मुझ तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इसलिए ऐसे अभी ना लिखें, आप नेक्स्ट टाइम ले जाए, मैं अभी कैसे कर रही हूँ। x स्क्वायर -4h प्लस 40 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 नहीं था यहाँ पे, 12h था
12h प्लस 100 और अब ये उधर जाके -260 इक्वल 0। ये हो जाएगा 2h² -4h और प्लस 12 तो ये बन जाएगा हमारे पास +8h 40 और 100 तो 140। 260 में से 140 माइनस किए तो हमारे पास 120 आ गया -120 इक्वल 0। तो ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा h² प्लस 4h माइनस 60 इक्वल 0। इसे कंप्लीटिंग स्केल नहीं मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से हम कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। 6 और 10 इसके जो है वो फैक्टर्स बन रहे हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं या मोड 53 का भी कर सकते हैं। मैंने 4th चैप्टर में आप लोग को समझाया हुआ है मेथड। 60 था 230 215 3 5 1। इससे हमने बनाना है कि 4 है। 3 2 6 5 2 10 6 माइनस 10 4 आ जाता है। तो सारा हम वैसे ही लिखेंगे बस 4 की जगह 6 10 -6 लिखेंगे। पहले बड़ी लिखते बाद में छोटी। 8 भी वैसे आएगा -60 भी वैसे आएगा। सारा वैसे सिर्फ 4 की जगह ब्रैकेट लगा के 10 -6 लिखा है। h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा h² प्लस 10h -6h -60 इक्वल 0। इन दोनों में से लैदा कॉमन लेंगे। में से h कॉमन आ गया यहाँ h रह गया प्लस h कॉमन चला गया 10 रह गया -6 कॉमन आ गया तो इधर रह गया h बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज। 6 के टेबल में 60 आता है 10 पे h माइनस 10 सेम आ गया तो कॉमन ले लेंगे। एक दफा लिख दिया गया। बाकी यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे -6 बच गया। h प्लस 10 इक्वल 0 h माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी -10 और यहाँ से आ जाएगी +6। ये दोनों h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू फाइंड करने का ही बोला गया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अ क्वाड्रेंटल हैज 3 पॉइंट्स। पहले क्वाड्रेंटल बना दी हमने। बिल्कुल ठीक तो नहीं बनेगी जैसे बन रही है बस आप देख लें। ए बी सी इसके वर्टिसेस आ गए। ए बी सी डी इसके वर्टिसेस आ गए। अब वो कह रहे फाइंड द मिड पॉइंट्स और ऑफ इट्स साइड्स। बाकी बातें पढ़ते पहले इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करके साइड्स के। इसके मिड पॉइंट को हम m1 कह देते हैं। इसके मिड पॉइंट को m2 कह देते हैं। इसके मिड पॉइंट को m3 कह देते हैं और इसके मिड पॉइंट को m4 कह देते हैं। अभी हमने m1 m2 m3 m4 फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला m x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2/2। मतलब जिन पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करें उनकी एक्स वाली वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। y वाली वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते तो मिड पॉइंट आ जाता है। अब ए m1 फाइंड करते हैं। m1 क्या है ab से इन दोनों से लेंगे 9 - 7 ओवर 2। अब y वाली वैल्यू 3 + 7 ओवर 2। ये आ जाएगा 2/2। ये इसके सामने लिखती हूँ 2/2 कोमा 7 और 3 10/2। ये कटिंग होके 1 रह जाएगा और ये 2 5 10। अब m2 फाइंड करते हैं। m2 कहाँ है b और c से इन दोनों को लेंगे -7 -3 ओवर 2 7 -7 ओवर 2। ये आ जाएगा -10/2 और ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 5 से 10 होता है तो -5 0। अब m3 फाइंड करते हैं। m3 है c और d से इन दोनों को मिलाने से बनेगा -3 + 5 ओवर 2 -7 -5। ये आ जाएगा 2/2। ये आ जाएगा 12 -12/2। ये 1 आ जाएगा और ये 2 6 12 होता है तो -6 आ जाएगा। अब m4 ए और डी को 9 + 5/2 3 - 5/2। ये आ जाएगा 14/2 -2/2। 2 7 are 14 और 2 1 are 2। ये हमारे पास m1 m2 m3 m4 आ गए। ठीक है अब आगे पढ़ते हैं। शो दैट द फिगर ये जो फिगर बन रही है फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो फिगर बन रही है इसको इससे मिला दिया इसको इससे मिला दिया इसको इससे मिला दिया इसको इससे मिला दिया। वो कह रहे हैं वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वाला हमने सवाल पहले भी किया हुआ है उसी की तरह करेंगे। m1 m2 पैरेलल होगा m1 m2 का डिस्टेंस जो है वो पैरेलल होगा
M3 M4 के पैरेलल होगा और उसी तरह M1 M2 पैरेलल होगा M1 M4 सॉरी M2 M3 के। M1 M2 पैरेलल होगा M3 M4 के, मतलब ये इसके और ये साइड इसके पैरेलल होगा M1 M4 पैरेलल होगा M2 M3 के। अब M1 M2 डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करते हैं M1 M2 का डिस्टेंस। ठीक हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे इस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितनी दफा कर चुके हैं आप लोग को अब याद हो जाना चाहिए। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ इसमें, या चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक हो गया। m1 m2, ये m1 है m2 है। 1 माइनस 5 था तो ये प्लस बन जाएगा। अब 5 माइनस 0 स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 36 36 प्लस 25 61। अब हम करते हैं M3 M4, ये M3 M4 है, इसका करते हैं डिस्टेंस फाइंड। 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 6 का स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5 स्क्वायर, तो ये सेम क्या आएगा 61 स्क्वायर। अब M1 M4 करते हैं। M1 M4 तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5, 7 में से 1 माइनस किया 6, 5 में से 5 माइनस 1 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का 36 फिर 36, तो ये आ जाएगा 72। अब क्या करना है M2 M3, M2 M3 तो ये आ जाएगा 1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 0। इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये 5 और 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये इसकी तरह 72 आ जाएगा। अब देखिए ये इसके और ये इसको इसके साथ पैरेलल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम शो हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।